जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 5वां मॉक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कितने मॉक सॉल्व कर लिए हैं? हम लोगों ने 4 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। तो आप में से वो बच्चे जिन्होंने उन मॉक को नहीं देखा, तो हमारी उनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस है, प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के 100% चांस है। तो उनको मिस करना, इट मीन्स यू आर मिसिंग योर ड्रीम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें y बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर और हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। तो हमने क्या कर दिया, कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब क्या जाएंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ऑप्शन देखिए 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y log x अपॉन एक्स। यहाँ पे लगा दीजिए u अपॉन वी वाला डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाइए। तो नीचे का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और x एज इट इज रखते हैं, log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, माइनस फिर log x एज इट इज रखते हैं। अब x का करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, x से x कट जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स, देखिए कहाँ पे आ रहा है, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, हमें दे रखा है x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस फंक्शन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम कुछ लेट कर लेते हैं तो हमारा ये एक्स डी एस कट जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम टी लेट कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा x ds की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x ds की वैल्यू हमारी आ गई dt अपॉन 2 आ गई। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, t माना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। ठीक है, अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t होता है कि नहीं होता है, तो 1/2 और साइन टी कितना है हमारा, साइन एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 साइन एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से देखिए हमें इंटीग्रेशन दे रखा है 1/x log x dx। क्लियरली यहाँ पर भी मेंशन है कि अगर हम log x को कुछ लेट करेंगे तो 1/x dx कट जाएगा। ठीक है, तो log x को हम क्या लेट कर लेते हैं, log x को हम लेट कर लेते हैं t। ठीक है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो log x को हमने माना है t, 1/t डी टी, 1/t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है कि नहीं होता, log और t को क्या माना, log x है, log x प्लस सी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इतना। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी, एन कितना है, 9p है 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अपॉन में p प्लस क्यों, p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, आप लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो 9c यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि हमसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 1/x ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे इक्वल 9c3 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में किसी को एक सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 और 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे से नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है कि नहीं होती है, तो
यहाँ से कैंसिल कर लीजिए आप, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84 होता है कि नहीं होता है, 84 होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, आर 0 दे रखा है, आर इक्वल है, ठीक है इसके रूट्स। तो हमसे देन क्वेश्चन ए बी कॉमा सी आर इन विच रिलेशन, किस रिलेशन में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए ध्यान से, तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो हमारे रूट्स क्या हैं, पहली चीज रूट्स दे रखा है जो है 0 है, और अगर हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं तो हमारे ऐड करिए तो a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अगर माइनस बी से ये कट जाएगा, a माइनस से ए ये कट जाएगा, सी से पूरा पूरा कट के क्या आ रहा है 0 आ रहा। कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पहली चीज़ अगर डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 है और उनके कोफिशिएंट को ऐड करने पे 0 मिल रहा है, तो हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं a इक्वल टू सी। तो यूज़ करिए यहाँ पे ये इस फॉर्मूले को, तो a बराबर क्या है हमारा, a बराबर है a माइनस बी और c क्या है, c हमारा है b माइनस सी, ठीक है। a माइनस सी को इधर लाइए तो a प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ए माइनस बी उधर जाएगा 2b हो जाएगा, और 2b इक्वल टू ए प्लस सी का मतलब क्या होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, एपी होता है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट बीटा का मॉड जो है 1 दे रखा है, हमसे वैल्यू इसकी पूछा है, ठीक है। अगर बीटा का मॉड अल्फा एंड बीटा क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा को आई जूम कर लेते हैं, नहीं अल्फा को आई ले लेते हैं, अल्फा को आई हाँ ले लेते हैं, और बीटा को हम ले लेते हैं 1। ऐसा करने पे होगा क्या, ऐसा करने पे हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस आई बन जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा और 1 का मॉड लेने पे कितना आता है, 1 का मॉड लेने पे 1 आता है कि नहीं आता है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज is 3n plus 8 ratio 7n plus 15, then the ratio of their first total terms is, ठीक है। हमें जो है Sn और Sn डैश दे रखा है कितना, रेशियो दे रखा है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस का 15 ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ टोटल टर्म्स, तो यहाँ से रेशियो ऑफ दियर फर्स्ट टोटल टर्म, ठीक है। तो यहाँ से टी एन और टी एन डैश कैसे निकालते हैं, टी एन और टी एन डैश निकालते हैं, इसका डबल करिए 6n हो जाएगा, ठीक है। और 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 7n का डबल करेंगे तो आपका 14n आ जाएगा, और 15 में 7 चले जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एन की वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू कितनी है 12 रख दीजिए, 6 इंटू 12 और प्लस का 5 अपॉन में 14 इंटू 12 प्लस का 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 16, तो 7 रेशियो 16 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, ये हमें सीरीज दे रखी है और इसका सम पूछ रहा है, ठीक है। सीरीज हमें क्या दे रखी है कि 1 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस का 1 अपॉन में 3 इंटू 4। इस सम का सीरीज का हमें सम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या नोटिस करने वाले, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी 1 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी सीरीज दे रखे हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं 1 अपॉन में 1 कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक कितना डिफरेंस हो रहा है, एक एक का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो लिख दिया। तो ये इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 21 इफ द सेम 3 नंबर्स आर ऑल्सो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, तो फाइन नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। हमें सम पहली चीज़ बता रखा है कि जो 3 नंबर्स हैं AP में उसका सम कितना है 21 है कि नहीं है, तो हम देखते हैं पहले। अच्छा 5 9 कितना हो जाएगा 9 और 10 14 14 7 21, ये भी 21 हो रहा है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ये भी 21 हो रहा है, ठीक है। 10 और 14 14 और ये 21 ये भी हो रहा है,
और 7 3 10, ये भी 21, यानी सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है 21 ऐड कर आ रहा है ऐड करने पे। ठीक है, चलो पहली चीज़ तो क्लेश कर गई। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि सेम 3 नंबर्स किस में हैं, हमारे HP में भी हैं। ठीक है, HP में है तो HP में अगर कोई ABC नंबर है, अगर HP में हो तो उनमें रिलेशन होता है, क्या होता है हमारा B इक्वल टू होता है 2AC अपॉन में A+C होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करिए, जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही मेरा आंसर होगा। सो आप इन चारों ऑप्शन में रखेंगे और कोई ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो गए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इवेल्युएट करना है हमें लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। सो आप यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो cos 0 1 होता है, ऊपर 0 बन जाएगा। ठीक है, नीचे वो 0/0 बनना है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए करिए। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर फिर से हम 0 रखेंगे, फिर भी 0 बनना, फिर एक बार करिए डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और एक 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन C राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन में टेन 3x हमें दे रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन में टेन 3x दे रखा है। सो इसको देखिए कैसे करते हैं, साइन 5x को आप एज इट इज़ रखिए और टेन 3x को एज इट इज़ रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और लिमिट x टेंड टू 0 10x अपॉन में x होता है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5x, तो हम नीचे भी 5x बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5x लिख दिया और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 5x लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टेन 3x नीचे है तो यहाँ भी हम 3x कर देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3x कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, x से s कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3, यानी ऑप्शन A राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन इतना इतम। ठीक है, हमें कोफिशिएंट का सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि सम ऑफ कोफिशिएंट यानी SOC बोले, तो आप क्या कर दीजिए, वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, सिंपल। तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 6 की पावर 6 कितना होता है 7 to 9। सो ऑप्शन B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, fx बराबर हमें दे रखा है 2x माइनस 3 अपॉन में x+4 दे रखा है। इसका हमें इनवर्स पूछ रहा है, तो इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इनवर्स हम fx को y लेट कर लेते हैं और s को सब्जेक्ट बना के निकालते हैं। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं, यहाँ पे y आ जाएगा और 2x माइनस का 3 अपॉन में x+4। ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इस साइड लाते हैं, तो xy प्लस का 4y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस का 3, s को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो xy माइनस का 2x इक्वल टू -3 माइनस का 4y। इसे सॉल्व करिए, यहाँ से x कॉमन ले लो, y माइनस का 2 बचेगा और ये माइनस का 3 माइनस का 4y। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 माइनस का 4y अपॉन में y माइनस 2। अब आप क्या करिए, s को जो है f इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए और जो y है उसको x
वाई की जगह एक्स रख दीजिए, तो माइनस का 3 माइनस का 4x अपॉन में x माइनस 2। सो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो रहा है, ऑप्शन 3 माइनस 4x है। माइनस 4x तो कहीं यहाँ पर 4x नहीं है, यहाँ पर भी 4x नहीं, 4x कहीं पे नहीं, यानी ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं थोड़ा सा, और आंसर यही होगा फिर बस x का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमसे पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, और टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड पाई होता है। तो यहाँ पे लगाइए साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, 2 पाई। इसके अंदर किसी ने उंगली की है तो क्या होगा, ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये प्लस कॉस एक्स का, cos 5x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 5 किसी ने को इसमें भी उंगली करी है तो क्या आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा बनता है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में होता है, तो ऊपर वाले का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो ऑप्शन देखिए सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन होल्ड ट्रू। ठीक है, हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास वी हैव अ 4 ऑप्शन। सो जिस ऑप्शन से ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम 2 रखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मॉड लेने पे 1 आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 आ गया, प्लस लगा दिया। ठीक है, 2 यहाँ पे रखो, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 का मॉड लेंगे तो 3 आएगा, 3 का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो भी कितना आएगा, 3 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे 4 आ रहा। सो देखिए ऑप्शन सी कट गया। चलिए अब हम रख के देखते हैं, क्या हम रख के देख सकते हैं, 1 नहीं 0 रख के देखते हैं। ठीक है, और 0 - 1 हो जाएगा, -1 - 1 का मॉड लेने पे 1 आ जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का मॉड लेने पे 2 आ जाएगा, उसका फिर GIF लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 1 + 2 कितना आ गया, ये तो 3 आ गया। सेटिस्फाई कर गया सर, हाँ, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, z + 4i इज लेस देन और इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मॉड z + 3 की। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ बताता हूँ आपको। कभी भी ऐसा दे रखा हो तो 4 और 3, ये 3 हमसे पहले वैल्यू किसकी पूछा है, मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम के लिए क्या करूँ, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये और ये प्लस कर दो, ये इनको ऐड कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी 4 और 3 लिख देते हैं। मिनिमम के लिए यहाँ पे माइनस कर दो, ये प्लस, अब इनको ऐड कर लीजिए, तो ऊपर ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही, हमारे ऑप्शन में तो 4 आ ही नहीं रही। ये भी थोड़ा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 3 6 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमें इफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z हमें पाई दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि x² + y² + z² + 2xyz की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पाई को 3 बराबर भागों में बांटिए, तो π/3 3 बराबर भागों में बट गया। अब π/3 cos में क्या कितना होता है, π/3 सर होता है, कितना होता है, 1/2 होता है सर। अच्छा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब क्या हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा आपका। x का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 + y का स्क्वायर 1/4 + z का स्क्वायर 1/4 + 2 इंटू करेंगे 3 बार 1/2 अपॉन में 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 और 4 टाइम 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
द कोफिशिएंट ऑफ TR1 प्लस TR+2 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 14 आर इन AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। कभी भी आपको TR+1 TR+2 किस में दे रखा हो, AP में दे रखा हो, जहाँ पर AP में दे रखा हो, ठीक है, और एक्सपेंशन हमें दे रखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, और तो वहाँ पे रिलेशन होता है कि R इक्वल टू होता है n प्लस माइनस रूट में n प्लस 2 अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करिए, ठीक है। यूज़ करेंगे आप तो क्या होगा, हमारा R की वैल्यू आ जाएगी कि n बराबर कितना है 14 है, प्लस माइनस और 14 प्लस 2 हो जाएगा 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 18 अपॉन 2 आएगा जब प्लस करेंगे, एक बार जब माइनस करेंगे कि तो आ जाएगा 10 अपॉन 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 9 तो नहीं है, तो 9 हमारा कट गया, 5 है तो 5 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ, इतना हमें पूछा है फॉर एनी वेक्टर ए, मतलब फॉर एनी वेक्टर ए, तो हम क्या ले लेते हैं, ए बराबर आई ले लेते हैं, सिंपल। सो आई जब लेंगे तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के होगा, के का मॉड होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे का मॉड होता है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। सो ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 मॉड ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ P, Q, R आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड P प्लस Q प्लस R, ठीक है। P, Q, R जो है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, P बराबर I ले लेते हैं, Q बराबर J ले लेते हैं, R बराबर K ले लेते हैं, ठीक है। सो कॉस थीटा, यहाँ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ हमसे पूछा है P और P प्लस Q प्लस R के बीच में, तो P कितना है I है, फिर डॉट लगा देंगे I प्लस J प्लस K अपॉन में नीचे इनका मोड ले लो, तो I का मोड कितना हो जाएगा √1 हो जाएगा, और इनका मोड लेने पे √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 1 अपॉन √3, कॉस थीटा आ जाएगा 1 अपॉन √3। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 अपॉन √3 तो किसी में नहीं है, सो शायद ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ fx प्लस 1 प्लस fx प्लस 8 बराबर 5 दे रखा है और हमसे पीरियड पूछ रहा है fx का, ठीक है। कभी भी आपको fx प्लस a fx प्लस b के फॉर्म में दे रखा हो फंक्शन और तुमसे पीरियड पूछा है, तो पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 और b माइनस a कर दीजिए आप, बस पीरियड निकल आएगा। तो 2 b कितना है 8 है, 8 में और a कितना है 1 है, 8 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 1 प्लस एस की पावर n इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब डेट डेस करके दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है c1 प्लस c3 प्लस c5 डेट डेस, ठीक है। तो अगर हम x बराबर यहाँ पे 1 रख देते हैं, x बराबर अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n आ जाएगा, और 1 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसे आ जाएगा। क्योंकि हमसे वैल्यू पूछा है केवल किसकी, ऑड की पूछा है, तो ऑड के लिए क्या होता है, ये तो पूरे के लिए हो गया 2 की पावर n, ऑड के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे -1 आ जाता है। सो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट पी ए की वैल्यू में इतनी दे रखी है, पी बी की वैल्यू इतनी दे रखी है, हमसे पूछा है पी ए यूनियन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि पी जो ए इंटरसेक्शन बी होगा
उसकी वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या होता है कि पी ए यूनियन बी जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का इंटरसेक्शन भी होता है, तो इंटरसेक्शन क्या 0 है तो उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पी ए कितना है 0.4 है, पी बी कितना है 0.5, इसको ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द डेटा सेट इज 75 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन 15 दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में एक्स बार इंटू 100% होता है, ठीक है। और सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा हमें दे रखा है 15 दे रखा है, एक्स बार कितना है, एक्स बार है 75 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 15 30 45 60 75, 15 50 75, 5 1 5 5 2 10 0, 20% यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।